Hello everyone, good evening, welcome back on your own channel Ways of Study में। How are you? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस। इससे पहली वाली क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आप मेरे साथ सेंटेंस को बनाते चलें। ओके, तो हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है पशु खेत में चर रहे होंगे। तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे। क्या लिखा है? चर रहे होंगे। कंटिन्यूस की पहचान हमने बताई थी। फ्यूचर की सबकी के अंत में क्या आएगा? रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द दिए होंगे। ओके, तो इसी से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस के? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। ओके, और इनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या बताई थी हमने? विल बी और शैल बी। क्या बताई थी? विल बी और शैल बी। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी। अब आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पशु खेत में चल रहे होंगे। तो पशु यानी कि मीन्स क्या होता है? जानवर। जानवर की क्या हो जाएगी? एनिमल्स। तो क्या लिखेंगे? द एनिमल्स। ठीक, अब हमने बताया था आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं। अदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के साथ क्या यूज करते हैं? बिल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बिल बी। ठीक, चलना की क्या होती है? ग्रेज। ग्रेजिंग किस में चल रहे होंगे? फील्ड में, इन द फील्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। तो मैं की क्या हो जाएगी? आई। और आई के साथ अभी बताया था मैंने आपको क्या लगाते हैं? सेल और बी। ठीक, पढ़ना की क्या होती है? रीड। और रीड में क्या ऐड कर देंगे? आई एन जी। रीडिंग। क्या पढ़ रहे होंगे? समाचार पत्र, द न्यूज पेपर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह आज शाम कानपुर जा रही होगी। तो वह के लिए हम ही यूज करते हैं और सी यूज करते हैं। सी कब? जब कौन सा जेंडर हो? फीमेल, और मेल के लिए ही। तो वहां लिखा हुआ है कि वह जा रही होगी, यानी किसका साउंड दे रही? लड़की का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सी। सी विल बी। अब जाना की क्या होती है? गो। तो गो में क्या लिखेंगे? आई एन जी। गोइंग टू कानपुर। कब जा रही होगी? आज शाम, दिस इवनिंग। दिस इवनिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कल किसान खेतों में हल चला रहे होंगे। तो स्टार्टिंग किससे हुई? कल से। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? किसान, क्योंकि काम करने कौन कर रहा है? एक्शन वर्ब कौन दिखा रहा है? किसान। तो हम लिखेंगे द फार्मर्स, ठीक, विल बी। और हल चलाना की क्या होती है? प्लग। ठीक है, प्लगिंग। किस में हल चला रहे हो? खेतों में, इन द फील्ड। और कब चला रहे होंगे? कल, टुमारो। आने वाला कल होता है उसे क्या बोलते हैं? टुमारो। ठीक है, और जो बीता हुआ कल उसे बोलते हैं यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कल दोपहर के समय वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अब आपने एक शब्द और इसमें देख लिया, क्या देखा? नहीं। जब सेंटेंस में नहीं आ जाता तो वो सेंटेंस कैसा बन जाता है? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। तो नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? नॉट। और यहाँ पर लिख सेंटेंस किस शब्द, यहाँ स्टार्ट हो रहा है कल दोपहर के समय, लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे, क्योंकि कौन खेलने का काम कर रहा है? वे। तो हम लिखेंगे, वे से स्टार्ट करेंगे, दे विल। ठीक है, अब नॉट लिखेंगे, वी। ठीक, तो ध्यान रखना है नॉट कहाँ यूज करना? विल और वी के बीच में यूज करना। ठीक, विल नॉट बी। अब मैन वर्ब चाहिए हमें खेलना की, प्ले। प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। ओके, क्या नहीं खेल रहे हैं? फुटबॉल। कब नहीं खेल रहे हैं? दोपहर के समय, कल दोपहर के समय। तो कल दोपहर की, टुमारो आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वे लड़के पार्क में नहीं घूमते रहेंगे। तो वे लड़के की क्या हो जाएगी? दोज बॉयज। ओके,
अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब विल और नॉट भी दिया गया, तो हम इसी के बीच में यूज कर देंगे, किसके, विल और वी के बीच में। घूमना का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा जैसे पार्क में वो ऐसे ही फालतू में घूम रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं लॉटरिंग। तो शब्द क्या लिखेंगे, LOITERING। कहाँ घूम रहे हैं, पार्क में, इन द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। खिलाड़ी मैदान में हर समय खेलते नहीं रहेंगे। रहेंगे यानी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो हम लिखेंगे द प्लेयर्स, ओके, विल, नहीं भी दिया है तो नॉट यूज कर देंगे, वी। ठीक, खेलना की प्ले आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, प्ले में ING, प्लेइंग किस समय, हर समय, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। कहां पर, मैदान में, इन द फील्ड। ओके, सेंटेंस क्या बन गया, द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग ऑल द टाइम इन द फील्ड। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माली पौधों में पानी नहीं देता रहेगा। तो माली की क्या होती है, गार्डनर, तो द गार्डनर विल नॉट बी। ठीक, पानी देना की होती है वाटरिंग। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे वाटरिंग, किसमें, पौधों में, इन दी प्लांट्स, इन दी प्लांट्स। ओके, आई होप आपने सभी सेंटेंस को बहुत अच्छे से बनाया हुआ। इनको नोट करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या है देखते हैं। क्या कल आप इस समय यात्रा कर रहे होंगे। तो आपने देखा सेंटेंस किस शब्द से स्टार्ट हुआ, क्या शब्द से, और लास्ट में क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये कोई सेंटेंस कैसा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब क्या शब्द से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। तो हम लिखेंगे क्या की जगह पर क्या लिखेंगे, विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा है, आप मतलब यू। तो हम लिखेंगे विल यू, और हमें लिखना है बी। ठीक है, विल यू बी, और यात्रा करना की क्या होती है, ट्रेवल। तो क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग। ओके, इस समय, दिस टाइम, और क्या लिखा, कल, टुमारो। ओके, क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह दुकानदार अपना सामान नहीं बेचता रहेगा। तो आपने देखा क्या भी आया है और सेंटेंस में नहीं भी आया है। जब सेंटेंस में नहीं आ जाए तो कैसा बन जाता है, नेगेटिव, और क्या की वजह से इंटेरोगेटिव। तो कौन सा बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम कैसे बनाएंगे, अभी बताया बिल्कुल वैसे ही। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह दुकानदार, यानी कि दैट शॉपकीपर। तो हम लिखेंगे बिल दैट शॉपकीपर। ठीक, अब हमें चाहिए बी और मेन वर्ब क्या है, बेचना। बेचना की क्या होती, सेल, और सेल में क्या ऐड कर देंगे, ING। सेलिंग, क्या बेच रहा, अपना सामान। तो हम लिखेंगे हिज गुड्स। गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड्स हो जाता है सामान। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। नहीं भी है तो हम नहीं पर, इसको यहीं पर ऐड भी कर लेंगे। नहीं कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ओके, तो हम लिखेंगे क्या सेंटेंस बन जाएगा, बिल दैट शॉपकीपर नॉट बी सेलिंग हिज गुड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह कितने फल खाती रहेगी। तो आपने देखा क्वेश्चन मार्क भी लगा और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है। और जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, उनको ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले लिखते हैं। कितना कितनी की
हाउ मैनी भी होता है और हाउ मच भी होता है। हाउ मैनी तब होता है जब किसी नंबर की बात होती है, संख्या की बात होती है, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। और हाउ मच का मतलब होता है क्वांटिटी से, यानी मात्रा से। जैसे किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, नापते हैं। जैसे वाटर हुआ, मिल्क हुआ, तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं, हाउ मच। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखा है, कितने फल, तो फल क्या है, गिने जा सकते, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाउ मच की जगह पर हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी फ्रूट्स विल, वह खाती रहेगी, तो सी बी, खाना की क्या होती है, ईटिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यह पहलवान कितना दूध पीता रहेगा, तो अभी बताया था मैंने संख्या के लिए हाउ मैनी, और अगर क्वांटिटी की बात आ जाए तो क्या यूज करते हैं, हाउ मच। तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मच मिल्क। ओके, फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब विल, और क्या लिखा है, दिस रेसलर। रेसलर बी, पीना की क्या होती है, ड्रिंक, तो हम लिखेंगे ड्रिंक की। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कौन से लड़के कक्षा में नहीं सजाते रहेंगे, तो कौन से लड़के क्या लिखेंगे, विच वॉइस। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल नॉट बी, सजाना की क्या होती, डेकोरेट, तो क्या हो जाएगा, डेकोरेटिंग, क्या नहीं सजाते रहेंगे, द क्लास। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह कल कितनी दूर तक दौड़ता रहेगा, कितनी दूर तक का मतलब होता है हाउ फार, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाउ फार। क्वेश्चन वर्ड था सेंटेंस के बीच में, तो वो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले उनको लिखेंगे, उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हाउ फार विल, और सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो हम लिखेंगे ही, और क्या है, बी भी चाहिए हमें, और दौड़ना की क्या होती है, रन, और रन में क्या लिख देंगे हम, ING, और कल की हो जाएगी टुमारो। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शीला अपनी चाची को पत्र क्यों नहीं लिख रही होगी, क्यों नहीं लिख रही होगी, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले लिखेंगे हम भाई। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब विल शीला। ओके, उसके बाद नहीं भी दिया है तो हमें सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट। ध्यान रखना है, जब आपका नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम कब लिखते हैं, विल बी के बीच में नॉट को लिखते हैं, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव भी आ जाए तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा विल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और फिर लिखेंगे बी। ओके, उसके बाद लिखना की क्या होती है, राइट, तो राइट में क्या लिख देंगे हम, ING। राइटिंग अ लेटर, किसको लिख रही है वो, किसको नहीं लिख रही, टू हर आंट। ओके, लड़की ना, तो उसके लिए हर आएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कब तक यात्रा करते रहेंगे, कब तक, हाउ लॉन्ग, क्या लिखेंगे हम, हाउ लॉन्ग। ठीक, अब चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, तो क्या हो जाएगा, दे बी, और यात्रा करना की क्या होती है, ट्रेवलिंग। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया, हाउ लॉन्ग विल दे बी ट्रेवलिंग, वे कब तक यात्रा करते रहेंगे। तो आपने इन सेंटेंस को अच्छे से समझा। क्या ध्यान रखना है कि आपको विल बी शैल बी का यूज करना है, अगर नेगेटिव है तो विल बी के बीच में नॉट का यूज करते हैं, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपने इनको सबको अच्छे से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।